कि मॉड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है और टाइप्स ऑफ मेजरमेंट क्या है। अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, मेजरिंग टेप रीड करना आना चाहिए। उसके बाद कितने टाइप का एज पर साइड हमारा मेजरमेंट होता है वो चीज़ आपको आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि जो अभी सिविल इंडस्ट्री जो डिमांड करती है, कोई भी पर्सन हो, चाहे एज ए सुपरविजन हो, एज ए सिविल साइट इंजीनियर हो, आज मल्टीपर्पज़ के तौर पे हर कोई चाहते हैं कि आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर स्किल्स हो, आपके पास साइट का सारी नॉलेज हो। तो अगर आप फ्रेशर इंजीनियर हो, हर किसी को जो प्रॉब्लम फेस मैंने किया है एज पर साइट, आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है, इजी तरीके से पॉसिबिलिटी है कि आप डेली एक वीडियो में अपलोड करता हूँ, आप डेली बाय डेली आइए, यहाँ पे हर चीज़ सॉल्यूशन के साथ सिखाया जाता है, ठीक है। एज पर साइट भी सिखाया जाता है, साइट विजिट भी किया जाता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कितने जो हम एज पर साइट जो वर्क करते हैं, वर्क एजुकेशन में जो हम एज पर साइट करते हैं, तो वहाँ पे कितने टाइप्स की मेजरमेंट होती है, कौन कौन से मेजरमेंट होते हैं और उनके क्या नाम होते हैं, ठीक है। और मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। आज इसी के बारे में हम कंप्लीट आप सभी से बात करेंगे। तो हम चलते हैं एक हमारे अपने बोर्ड की तरफ, ठीक है। ये हमारा बोर्ड है, ठीक है। सबसे पहले एक फ्रेशर इंजीनियर को मोड ऑफ मेजरमेंट आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, मोड ऑफ मेजरमेंट। मोड ऑफ मेजरमेंट, मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मोड ऑफ मेजरमेंट का मतलब होता है स्टैंडर्ड पैटर्न्स। कहने का मतलब हमारा ये है कि मोड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। जैसे हम बार बेंडिंग शेड्यूल में अभी पिछले वाले वीडियो में मैंने बात किया था कि जो भी बार की हम कट लेंथ फाइंड करते हैं वो हमें रनिंग मीटर में आता है, रनिंग फीट में आता है। तो रनिंग फीट में आता है तो वही मेरा मोड ऑफ मेजरमेंट होता है, क्योंकि मोड ऑफ मेजरमेंट मतलब स्टैंडर्ड मेजरमेंट होती है जो IS कोड 1200 में दिया होता है हर काम का। जैसे सिविल, सिर्फ हम सिविल इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, सिविल वर्क की बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबकी जो होता है हमारा मोड ऑफ मेजरमेंट IS कोड 12 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे करके आपको गिवन दिया होता है, ठीक है, डिस्क्राइब किया होता है, ठीक है। वो भी आपको IS कोड में 0 लेवल से आपको सिखा दूंगा, ठीक है। वो बिलिंग पर्पस के लिए, अगर आप एक बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आप एज पर साइट बिल बनाना चाहते हो तो वो आपको आनी चाहिए। अगर आप साइट पे काम भी करा रहे हो तो फिर भी आपको IS कोड 1200 आपको आनी चाहिए और आपको जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। उसका बेनिफिट्स क्या है वो जब अभी हम बताएंगे तो आपको पता चल जाए। मोड ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार के, अभी मैंने बता दिया। अब टाइप्स ऑफ मेजरमेंट कितना होता है एज पर साइट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट एज पर साइट, ठीक है, एज पर साइट। सबसे पहले में जो मेजरमेंट हम लेते हैं इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, ठीक है। समझना पूरी बात, दो हिस्सों में क्यों बांट रहे हैं, ये हम ग्रीन कलर की चला देते हैं। अब देखिए एक तरफ हम रख देते हैं मीटर्स, मीटर्स में डायमेंशन, मीटर डायमेंशन शॉर्ट में कर दिया DIM, ठीक है, डायमेंशन, ठीक है। और एक होता है इंच फीट, इंच फुट भी लोग बोलते हैं, इंच फीट भी बोलते हैं, राइट। आपने देखा इसमें मैंने दो तरह की आपको दे दी, ठीक है। सबसे पहले हर वर्क का कोई ना कोई मेजरमेंट अलग होता है हमारा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है हमारा, मीटर की बात करें तो रनिंग मीटर। अभी हम बताएंगे क्या होता है रनिंग मीटर, रनिंग मीटर, ठीक है। दूसरा होता है स्क्वायर मीटर, या मीटर स्क्वायर कहते हो या स्क्वायर मीटर कहो, बोथ आर सेम। क्यूबिक मीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर कुछ भी कहो। तो रनिंग मीटर। अब हम करेंगे स्क्वायर मीटर।
स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर, मीटर या मीटर स्क्वायर, राइट, बोथ आर सेम, इसमें कोई वेरिएशन नहीं। रनिंग मीटर, स्क्वायर मीटर। अब क्यूबिक, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, ठीक है, क्यूबिक मीटर हो गया। रनिंग मीटर, स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर। अगर ये तीन आपको मेजरमेंट आता है, अगर आपको ये तीन मेजरमेंट मेजरिंग टेप को रीड करना आता है और उसके थ्रू से आप ये मेजरमेंट लेना जानते हो, तो आपका सॉल्यूशन यही है, रनिंग मीटर, स्क्वायर मीटर, क्यूबिक फीट, ठीक है। अब हम बात करेंगे रनिंग मीटर किसको कहेंगे। कोई हमारा ये ब्लैक बोर्ड है, सपोज करो कि ये ब्लैक बोर्ड है और यहां से यहां पे इतना वाला पार्ट पे कोई मैंने मेटल लगाया है, 1 इंची पट्टी या स्टील का, हम कोई जैसे मैंने ऐसे मेटल लगाया है, मेटल तो मैंने एच पर साइड लगा दिया, ठीक है। ये मेटल का मतलब क्या हुआ, ये स्क्वायर फीट में हम वेंडर को पैसा नहीं देंगे, स्क्वायर फीट में वेंडर को पैसा नहीं देंगे, क्योंकि स्क्वायर फीट में वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी देखते हैं, अगर आपने ये 30 फुट समझ लो, ये 30 फुट मतलब 30 फुट जो आपका है, ये 30 फुट आपका जो है इतना बड़ा में आपने क्या किया, कोई मेटल लगाया, किस पे, वुडन वर्क पे। ये मेटल की पैसे किनको देनी है, वेंडर को देनी। तो वेंडर क्या करेगा, आपको कोटेशन दिया होगा, पहले रेट आपको दिया होगा, रेट लिस्ट दिया होगा, ठीक है। तो उस रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग अब हम इसको क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो क्या करेंगे, इंची टेप यहाँ पे लगाएंगे और यहां से करके यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 30 फीट हम नाप लेंगे। अब 30 फीट आपने, सपोज करो कि 30 फीट आपने नाप लिया कि ये 30 फीट में उसने मेटल लगाई थी, राइट। अब वो कोटेशन या रेट लिस्ट जब आपको दिया था, तो उसमें रेट फाइन क्या होगा कि मेटल की रेट हम इतना रुपया, सपोज करो कि 100 रुपया ले रहा है वो, 100 रुपया पर रनिंग मीटर। ये रनिंग मीटर की बात करें तो मीटर में लेना, फुट में मत लेना, सॉरी, ठीक है, रनिंग मीटर। तो आप अगर 30 मीटर को 100 रुपया 1 मीटर का दाम है, तो जाहिर सी बात है 30 गुना 100 करोगे तो कितना आएगा, 3000 रुपया। तो यही था मोड ऑफ मेजरमेंट। अगर आप कहोगे कि नहीं इसको हम स्क्वायर मीटर में देंगे, तो स्क्वायर मीटर में बहुत कम क्वांटिटी आ जाएगी। सपोज करो कि मेटल हमारा सपोज करो कि मेटल की विड्थ हमारा 20 mm है, 20 mm है, इसकी थिकनेस हमारा 20 mm है और 30 मीटर ऐसे है। अगर 30 मीटर इंटू 20 mm को आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.002, ठीक है, 002 कुछ भी करो आप, 0 या 8 mm किया, सपोज करो कि 8 mm की है, इतना होती नहीं है, 8 mm की कोई मेटल लगी है, तो 0.008। अब इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना स्क्वायर फीट आ जाए, स्क्वायर मीटर आ जाएगा, कितना स्क्वायर मीटर आ जाएगा। देखो ये आपके पास इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होगा जो कि हर कोई यूज करता है एज पर कॉलेज। 30 आपको प्रेस करना है 0.008, ठीक है। 8 क्यों, 8 mm को 1000 से भाग दो 0.008 आएगा, राइट। तो 0.24 आएगा रिजल्ट, कितना आएगा 0.24 स्क्वायर मीटर। SQM भी लिख देते हैं लोग, स्क्वायर मीटर भी लिखते हैं, या एम पे स्क्वायर भी डाल देते हैं, ये दोनों होता है, राइट। ये यूनिट कंजर्वेशन में हम कंप्लीट बताए हुए, ठीक है। तो आपने देखा कि अभी ये क्वांटिटी था हमारा रनिंग मीटर में 30, जब उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई अगर स्क्वायर में पैसे देने की बात आ गई तो इसका हो गया कितना 0.24। अब ये अधिक है, ये अधिक। अगर आपका 0.24 इंटू 100 करोगे तो कितना रुपया बन जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा। इसीलिए छोटे जो होते हैं रनिंग मीटर किस पे डिपेंड करता है, देखो अप टू 8 इंची तक हम RFT ही लमसम देते हैं, यहां तक कि 11 इंच तक आपकी RFT में फाइंड किया जाता है। डिपेंड करता वर्क ऑफ नेचर कैसा, डिपेंड करता आपका वर्क ऑफ नेचर कैसा। अप टू 0 से लेकर 11 इंच तक भी हम RFT लेते हैं।
8 इंची तक भी आप RFT लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपका वर्क ऑफ नेचर क्या है। पत्थर वर्क है या कोई आपका क्लैडिंग वर्क हो रहा है, तो वर्क पूरी टोटली डिपेंड ऑन नेचर ऑफ वर्क। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था रनिंग मीटर। अब स्क्वायर मीटर का क्या मतलब होता है? अब स्क्वायर मीटर का, ये हमारे पास स्क्वायर मीटर का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है बताओ। ये तो सिंगल रनिंग था। अब स्क्वायर मीटर में दो चीज का वैल्यू होगा, जैसे मैंने आपका बताया विड्थ और लेंथ। सपोज करो कि ये कोई हमारे पास ऐसे रेक्टेंगल वाली पार्ट है, ये मेरा 1 मीटर, ये मेरा 2 मीटर है, तो इसका एरिया निकालना है, सरफेस का एरिया निकालना है। तो 2 इंटू 1 एम इक्वल टू कितना हो गया, 2 1 से कितनों से मल्टीप्लाई कर दो उतना ही क्वांटिटी होगा, 2 मीटर स्क्वायर। मीटर क्यों, एम गुना एम, मीटर स्क्वायर, समझ गए होंगे। तो इसीलिए ये स्क्वायर मीटर हो गया, मोड ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर हो गया। अब क्यूबिक मीटर का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा लेंथ था, ये हमारा विड्थ था। अब अगर सपोज करो कोई स्लैब है हमारे पास, सपोज करते हैं कि कोई स्लैब है, यहां पे देखना, ये हमारे पास स्लैब है, ठीक है, जिसका कि ये लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। और सपोज करो कि इसकी थिकनेस, जो कंक्रीट जो डालेंगे, इसका जो कास्ट करेंगे, वो थिकनेस, सपोज करो कि थिकनेस हमारा 150 mm है। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.15, तो रिजल्ट कितना आएगा 0.15, क्या आएगा मीटर क्यूब। समझ गया। तो ये 3 डायमेंशन एज पर साइड बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है ड्राइंग रनिंग ये मीटर में, तो आपको ये 3 डायमेंशन रनिंग मीटर, स्क्वायर मीटर, क्यूबिक फीट। अब आते हैं इंच फीट की बात। इंच फीट में क्या होता है, रनिंग फीट्स, एक होता है आपका स्क्वायर फीट, ठीक है, एक होता है क्यूबिक फीट। स्क्वायर फीट, क्यूबिक फीट, स्क्वायर फीट और क्यूबिक फीट। इसमें अगर इंच फीट में, अगर आप मीटर क्यूब में गए थे तो यही था। इसका भी मोड ऑफ मेजरमेंट सेम ही होगा। रनिंग फीट मतलब कि जो इंची के अंदर आप देखोगे, जब आप मेजरिंग टेप देखोगे तो उसमें इंच फीट भी मिलेगा और एक मीटर में मिलेगा और mm में भी मिलेगा। इसीलिए अगर ये आपको आता है मीटर वाली, तो जस्ट ये देखो, खाली सिर्फ आपको मेजरमेंट टेप फॉलो करनी है। उसमें देखो साफ साफ लिखा होता है फीट, सिंगल मेजरमेंट RFT, डबल मेजरमेंट स्क्वायर फीट, ट्रिपल मेजरमेंट का अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्यूबिक फीट। तो क्लियर हो चुका है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। अब ये बात थी मोड ऑफ मेजरमेंट की, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं लेके आने वाला हूं आप सभी के लिए, जो नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए लेके आने वाला हूं कि एक फ्रेशर बिलिंग इंजीनियर या एक्सपीरियंस बिलिंग इंजीनियर को क्या क्या आने चाहिए। क्या क्या आने का मतलब ये है हमारा कि IS 1200 को पूरा हम रीड आउट करके सिखाएंगे कि IS 1200 अगर हम कोई एक्सकवेशन कर रहे हैं तो एक्सकवेशन IS में मेजरमेंट लेने का तरीका क्या है। अप टू 1.5 मीटर अगर डेप्थ है एक्सकवेशन की तो वो क्या होगा। अगर कोई प्लान एरिया 10 मीटर स्क्वायर है, वो एक्सीड कर रहा है 1.5 मीटर स्क्वायर विड्थ से, या उसका एक्सीडिंग है 3 मीटर स्क्वायर, तो वो उसका मोड ऑफ मेजरमेंट और स्टैंडर्ड पैटर्न क्या होगा, ये नेक्स्ट वीडियो हम जरूर बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, राइट। अब देखिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। जब चाहे एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर, कभी भी पूछो क्वेश्चन, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक